बुंदेली भास्कर के जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में आज हम आपको बुंदेलखंड के उन अमर शहीदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला सिंहपुर गांव के चरण पादुका नामक स्थान के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यह वह स्थान है जहां पर 14 जनवरी सन 1931 को अंग्रेजी सेना द्वारा गन मशीन से अंधाधुंध फायरिंग कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट के नौगांव तहसील अंतर्गत ग्राम सिंहपुर में उर्मिल नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थल चरण पादुका नामक स्थान में 14 जनवरी सन 1931 को सिंहपुर, गिलोहा एवं आसपास के कई गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा का उद्देश्य यह था ग्राम टहनगा निवासी पंडित राम साहा तिवारी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों द्वारा भारत देश की जनता पर कई प्रकार के मनमाने टैक्स थोप दिए गए थे। इन्हीं करों के विरोध में पंडित राम साहा तिवारी द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिससे अंग्रेजों द्वारा पंडित राम साहा तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में चरण पादुका स्थल पर क्रांतिकारियों की सभा चल ही रही थी कि इस सभा की जानकारी नौगांव छावनी के जनरल फिशर को हो गई। तभी वह कोलभील पलटन की सेना को लेकर सभा स्थल पर आया और सभा स्थल को चारों ओर से घेरकर पेड़ों में गन मशीन से सुसज्जित सैनिकों को तैनात कर दिया गया एवं सभा स्थल में मौजूद लोगों पर बिना किसी चेतावनी के फायरिंग करने का सैनिकों को आदेश दे दिया गया, जिससे सैनिकों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। कई पशु पक्षियों की भी मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया जाता है कि यह नरसंहार इतना भयानक था कि उर्मिल नदी का पानी भी खून से लाल हो गया था। चूँकि चरण पादुका एक धार्मिक स्थल भी है और इस धार्मिक स्थल पर मकर संक्रांति के दिन त्योहार का स्नान करने के लिए भी कई लोग आए थे, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। लेकिन उस समय के तत्कालीन सरकारी रिकॉर्ड में मात्र कुछ लोगों की ही मौत को दर्शाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों में था। देश की आज़ादी के बाद इस स्थान पर शहीदों की याद में मकर संक्रांति के दिन मेला लगने लगा है, लेकिन यह स्थान अभी भी उदासीनता का शिकार बना हुआ है। इस शहीद स्थल के बारे में पंडित राम साहा तिवारी के परपोते उत्सव तिवारी, जो वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिला सचिव भी हैं, इनसे जब बात की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि शासन और प्रशासन की उदासीनता के चलते यह स्थान अभी भी उपेक्षा का शिकार है। जिन महान क्रांतिकारियों की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर इस स्थानों पर ना तो कोई शासन प्रशासन के जिम्मेदार और ना ही कोई जनप्रतिनिधि जाकर ध्वजारोहण करना उचित समझते हैं। यह एक चिंताजनक विषय है। हमारी टीम द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जाकर जब इस स्थान को देखा गया तो इस स्थान पर काफ़ी गंदगी देखने को मिली और चारों ओर खरपतवार उगा हुआ मिला, जबकि 14 जनवरी को इन शहीदों की याद में जब कार्यक्रम किया जाता है तब जरूर साफ सफाई करवा दी जाती है, क्योंकि उस समय कुछ स्थानीय जननेता एवं स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार पहुंचते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह पावन स्थान उदासीनता का शिकार बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि शासन व प्रशासन इस पावन स्थल के उद्धार के लिए क्या कदम उठाती है और कब तक। चरण पादुका स्थल के बारे में, जो शहीद स्मारक स्थल है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या इतिहास है इसका? ये चरण पादुका जो है ये हमारे उर्मिल नदी के किनारे ये 2 तहसीलों के बीच में एक स्थान पड़ता है, चरण पादुका, जो वास्तविक में तहसील नौगांव क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये जो उस समय अंग्रेज़ों की जो हुकूमत रही है, तो 1925 के दौर के आसपास अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था हमारी आम जनता के ऊपर, और उस समय चूँकि खेती का इतना बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं थी खेती की आय में, तो लोगों के ऊपर अत्यधिक करों की बहुत अत्यधिक मार हो गई थी। तो जिसके विरोध में कई सेनानियों ने, कई शहीद हो गए, जिसमें कई अपना जीवन जी के देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कर के विरोध में काफ़ी आंदोलन किए, जिस पर संज्ञान लेके विदेशी हुकूमतों ने
उन सेनानियों में से एक जो अत्यधिक सक्रिय सेनानी रहे पंडित राम साहेब तिवारी जी, जो सौभाग्य से मेरे बाबा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और चूँकि कर तो अत्यधिक था ही उसमें, तो पंडित राम साहेब तिवारी जी की गिरफ्तारी और कर का विरोध चूँकि चल रहा था और गिरफ्तार कर लिया था, तो इसके विरोध में जो आम जनमानस की जो क्रांति उठी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो उसके लिए उर्मिल नदी के किनारे एक आम लोगों के जन समूह ने एक बहुत बड़े आंदोलन को रूप देने के लिए वहाँ सभा आयोजित करी और वो दिन चुना गया मकर संक्रांति का 14 जनवरी 1931 का। लेकिन कुछ जो अपन कहते हैं कि कुछ अपने ही थाली में छेद करने वाले लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे गद्दार लोगों ने कहीं अंग्रेजी हुकूमत के लोगों को, शिल्पी सलाहकार को ये सूचना दे दी। तो अंग्रेजों की एक नौगांव कोलभील पलटन है, उसमें कोई कर्नल फिशर नाम के अधिकारी रहा उस समय, तो वो अपनी पूरी फौज के साथ बिल्कुल निहत्थे हमारे क्रांतिकारी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ 31 का दौर, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी, मतलब मैं आंसू रोके हुए हूँ अपनी उस दुर्दशा को बताते समय। तो निहत्थे हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर जब अंग्रेजों ने अंधाधुंध आधुनिक मशीनों से, गन मशीनों से गोलियां चलाई, तो हमारे निहत्थे क्रांतिकारी लोग लहूलुहान हो गए। कहते हैं, पुराने लोग बताते हैं कि उस समय शायद वो उर्मिल नदी पूरी लाल हो गई थी, कितने शव गिरे, कितने लोग मरे, कितने पशु पक्षी मृत हो गए, इसकी कोई संख्या नहीं गिनी गई। क्योंकि चूंकि मसला ये था कि जो जांच कर रहा है वो ही हत्यारा है, तो जांच तो वैसी ही होगी जैसी उसको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग शहीद हुए, लेकिन नाम मात्र हमारे 6 शहीदों का आज भी पटल पर लेख है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे गिलोहा के, हमारे आसपास के अन्य क्षेत्रों के काफ़ी लोग शहीद रहे, जिन्हें आज न शहादत का दर्जा प्राप्त है। मसला ये है कि गिलोहा के कुछ यादव परिवार के लोगों ने वास्तविकता में क्रांति घटित करने में योगदान दिया। उनका नाम आज भी हमारे फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन में पंजीबद्ध नहीं है, शायद वो कई पत्राचार भी कर चुके, लेकिन प्रशासन को कहीं से कहीं तक ना कोई उफ है। और मैं मुन्ना भैया आपसे बिल्कुल पारिवारिक सरोकार रखता हूँ, आपसे हृदय की बात कहना चाहता हूँ। प्रशासन मात्र 14 जनवरी को चरण पादुका में अपना मसला तय करता है और 15 अगस्त को झंडा तिरंगा फैला के मात्र स्टेडियम या किसी मंत्री के दरवाजे के पास जाके ये मसला तय करते हैं। इनको 365 दिन में किसी भी अन्य दिनों में ये मसले याद आते ही नहीं आते इनको मसले। इसीलिए आज आप देखें, आज आप जाएं किसी भी आम दिन में, मैं नहीं बात कर रहा 14 जनवरी की, आप आम दिन में जाएं, देखें आप शहीद स्थल चरण पादुका की क्या दुर्गति हुई है। हाँ, महाराजपुर के जो विधायक हैं नीरज दीक्षित जी, उन्होंने जरूर थोड़ा सा कुछ आर्थिक योगदान दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा शासन, प्रशासन, मंत्री, मिनिस्टर, यहाँ तक अभी केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छी पहल करी। शहीदों के लिए कोई कार्यक्रम करके उसमें काफ़ी हमारे वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री जी आए, कलेक्टर महोदय गए, सिर्फ भाषण हुआ, कोई ज़मीनी कार्रवाई नहीं हुई। आप ऐसा कोई काम करके नहीं जाना चाह रहे हैं अपने पद पे रहते हुए कि यहाँ के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, झांसी, महोबा, राठ, हमीरपुर के युवा हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से गौरवान्वित महसूस करें, ये सोचें कि हम उर्मिल नदी के पानी की तासीर हैं। हम इन वृक्षों पर, जो वृक्ष हैं, इनमें से कई वृक्ष उस शहादत के साक्षी हैं और उन वृक्षों पर लदे फलों का हमने सेवन किया, हमारे खून में वो क्रांतिकारी खून है। तो ये तय कराने की, ये मनोभाव भरने की संविधान में जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई है, तो प्रशासन का नैतिक दायित्व है। ये हम जैसे लोगों का दायित्व तो है, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय डीआईजी महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, इनका ज़्यादा सरोकार है। आम जनता वही देखती है जो प्रशासन दिखाता है। अब प्रशासन 2 दिन दिखाएगा और 363 दिन बालू और पत्थर दिखाएगा, तो आम जनता क्या सोचेगी। तो मुन्ना भैया, आप जानते हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ हृदय से कह रहा हूँ। बाकी मेरी किसी से ना कोई नाराज़गी है, मैं बड़ा सीधा सिंपल आदमी हूँ। लेकिन शहीदों के लिए, जिनके मार्फत आज हम आज़ादी ले पाए, कुछ करना चाहिए हमको। जैसे आज हम हिंदू परिवार में जन्मे लोग हैं, तो हमारे यहाँ साल में एक बार मेयर की पूजा होती है कि भैया हमारे बब्बा ये रहे। भैया, तो देश का मेयर तो वही है, हमारे बुंदेलखंड का मेयर तो सिंहपुर है। जलियांवाला कांड जो बुंदेलखंड का हमारा मेयर है, मतलब हम अब हिंदू संस्कृति का पालन करते हुए अपने बब्बा के मेयर को पूज रहे और देश का जो मेयर है उसको विलोपित कर दिया। जिम्मेदारी कौन लेगा भैया।
और यदि मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि मैं पंडित राम साहेब तिवारी जी का नाती हूँ, अगर ये जिम्मेदारी मेरी है तो मैं गुनाहगार हूँ कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं कर पाया। लेकिन अगर संविधान के हिसाब से तय जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है तो स्वीकार करना चाहिए। और कलेक्टर महोदय को निश्चित रूप से जितने, मैं ये नहीं कह रहा कितने लोग अब मर गए उसकी जाँच करें, आप नहीं कर पाएंगे, आप 70 साल में नहीं कर पाए साहब, अब आप क्या करेंगे। जितने लोग शहीद हो गए, कम से कम उन 6 परिवार के लोगों को पंडित राम साहेब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका परिवार का व्यक्ति हूँ, मैंने कोई देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष नहीं किया जो मेरे बाबा ने, मेरे पिता के पिता ने किया है। मेरे पिता के पिता भी क्रांतिकारी रहे। कम से कम उनके परिवार के लोगों का आप सम्मान कर सकते हैं। सिर्फ ब्यूरोक्रेट, सिर्फ कॉरपोरेट, सिर्फ बालू पत्थर के बड़े बड़े लोगों का नाम मंच से बुलाना, आप ये समझे मुन्ना भैया, हमारे पास कोविड-19 जैसी छोटी सी महामारी आई, हमारे शासन प्रशासन ने हर व्यक्ति का सम्मान किया। मुझे बड़ी हृदय से प्रसन्नता है, चिकित्सकों का सम्मान हुआ, आदरणीय हमारी बहनें नर्सों के रूप में जो कार्यरत हैं उनका सम्मान हुआ, लेकिन हमारे शहीदों का सम्मान नहीं किया जिन्होंने 200 वर्ष लगी रहे। पंडित राम साहेब तिवारी के मैं बारे में एक बात आपको बता दूं, ये बेचारे अपने घर के इकलौते व्यक्ति थे, पुत्र थे, शिक्षा में अध्ययनरत थे, महाराजा स्कूल कहलाता था हमारा। माँ पिता से झूठ बोल के क्रांति की लड़ाई करने के लिए चले जाते थे और माता पिता इस संकोच में कि मेरा एक लड़का है कम से कम जीवित रहे। लेकिन वो लड़का आप देखें किस मानसिकता का रहा होगा जिसने आज से 90-100 साल पहले ये दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देते हुए अपने देश को आज़ाद कराऊंगा, मैं शिक्षा नहीं लूंगा। तो उस व्यक्ति की कुर्बानियों को आप इस तरीके से निस्तेनाबूद कर देंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं सिंहपुर चरण पादुका स्थल जो है ये बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है, लेकिन आज देखा जाए तो ये उदासीनता की इसमें पराकाष्ठा हो रही है। प्रशासन द्वारा इसको, इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में बनाने के लिए, ताकि लोग इस स्थान के बारे में ज़्यादा जान सकें, कुछ सारगर्भित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मुन्ना भैया, क्या है कि कोई भी स्थान हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी देश हो, आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होती कोई नहीं बढ़ पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि चरण पादुका का जो स्थल है, जो अपने आप में स्वयं गौरवान्वित है, किसी प्रशासन की कृपा का मोहताज नहीं है। हाँ, चकाचौंध की कमी है, तो चकाचौंध के बारे में कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 21वीं सदी है, आधुनिक दुनिया में चकाचौंध आवश्यक है। भैया प्रशासन महोदय कुछ ना करें, सिंहपुर क्षेत्र के आसपास से लगने वाला जितना राजस्व है, पत्थर बालू सब, आप हर प्रकार का टैक्स लेते हैं, आप कोरोना टैक्स भी लेते हैं, आप हर प्रकार का टैक्स लेते हैं, आप क्यों 1% चरण पादुका के नाम पर टैक्स की बढ़ोतरी राजस्व में कर देते हैं? वो स्थान भीख नहीं मांग रहा, वो उपेक्षित है आधुनिकीकरण हो जाने के कारण, वरना वो अपने आप में गौरवान्वित है। वहाँ के हनुमान जी मुस्कुरा के ये कहते हैं प्रतिदिन आप जाएं, और मैं शहर के लोगों से कहता हूँ जाएं और हनुमान जी की निगाहों से निगाहें मिला के बताएं। हनुमान जी स्वयं साक्षी हैं, वो कहते हैं कि हर लोगों ने यहाँ शहादत दी है। तो प्रशासन का मोहताज नहीं है वो उचित। हाँ, आधुनिक स्थिति से उसको सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ये कर सकता है कि वहाँ से लगी हुई पंचायतों के अधीन जो राजस्व इकट्ठा होता है पत्थर और बालू के मार्फत, उसका 1%, 1.5%, 2% रॉयल्टी उस क्षेत्र के उद्धार के लिए, उसकी चकाचौंध बढ़ाने के लिए, शहीदों का सम्मान बढ़ाने के लिए, प्रतिमा स्थापित करने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, स्थल को इस प्रकार से तैयार करने के लिए कि युवा वहाँ जाके स्वयं गौरवान्वित हो कि मैं उर्मिल क्यान नदी के पानी को पीने वाला एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ। तो प्रशासन इतना सा कर लेगा तो मेरे ख्याल में क्षेत्र में बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा। आप उत्तराधिकारी संगठन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के आप जिला सचिव हैं, तो इस नाते आपके सामने एक प्रश्न रखा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि स्वतंत्रता दिवस हम महान क्रांतिकारी शहीदों की शहादत के कारण ही मना रहे हैं, और 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे जो दिन हैं भारत देश के महान पर्वों में से एक माने जाते हैं, इस दिन भी यहाँ पर इन शहीद स्मारक स्थलों पर शासन प्रशासन को जाकर के, जनप्रतिनिधियों को जाकर के ध्वजारोहण करना चाहिए? क्या ये होना नहीं चाहिए? बिल्कुल मुन्ना भैया, होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस प्रश्न से आपने अपनी पूरी विचारधारा मेरे सामने रखी कि आप भी उस पूरे संबंधित क्षेत्र से कितना प्रेम और लगाव रखते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि मैं यहाँ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करना चाहिए, और वो चाहे कलेक्टर महोदय कलादेश कर दे, प्रभारी मंत्री कलादेश कर दे कि फलाना विधायक, फलाना अध्यक्ष जाके वहाँ नियमित रूप से ध्वजारोहण करें, नियमित रूप से हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को करें। लेकिन आप ये देखें कि प्रशासन की उदासीनता यहाँ समझ में आती है कि आज आप उस समय को लेके
69 वर्ष, ये 70वां वर्ष 90 वर्ष हो रहे हैं उस 31 की घटना को महोदय। 70 और 20 90 91 वर्ष हो रहे हैं। 90-91 वर्ष, 90-91 वर्ष पूर्व शहीद हुए व्यक्तियों का आज आप 5वीं के पाठ्यक्रम में नाम नहीं जुड़वा पाए। आप बुंदेलखंड की गरिमा की बात करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था इस प्रश्न के पहले कि वो क्षेत्र किसी की कृपा का मोहताज नहीं है। कृपा नहीं चाहिए। आप 90 साल में उस क्षेत्र में क्रांतिकारी शहीद लोगों का 5वीं के पाठ्यक्रम में नाम यदि जुड़वा देते तो मेरे छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, महोबा, राट, उरई, चरखारी का युवा जब जाता इंदौर और भोपाल और बम्बई तो वो कहता कि अगर झांसी की रानी मेरे क्षेत्र की है तो चिरकू मातो भी मेरे क्षेत्र के हैं। वो कहता। और बड़ा मैं बोलते बोलते महोदय, मैं बताऊं, मैं क्रांतिकारी परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर प्रशासन थोड़ा सा वहाँ पे जागरूकता भर कर दे तो आप हम युवाओं में, आप यकीन मानेंगे, बहुत सुंदर माहौल बना देंगे। हम आसपास के जिलों से लगी हुई सीमाओं का भी, मैं महोबा, चरखारी, राग, ये सब हमारे, ये सीमाएँ बटी तो प्रदेश अलग हो गया, बाकी ये सब भाई हैं हमारे। बाकी मुन्ना भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छी पहल करी इस क्षेत्र के बारे में कुछ जागरूकता फैलाने की।